नमस्कार दोस्तों। वायु प्रदूषण एक बार फिर दिल्ली एनसीआर का दम घोट रहा है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है और इन स्कूल को अगले आदेश ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धुंध छाने और वायु गुणवत्ता में गिरावट देखते हुए शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 3 के दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। आज 14 नवंबर को दिल्ली का AQI गुरुवार सुबह 428 पर पहुंच गया, जो इस मौसम में पहली बार गंभीर की कैटेगरी में आ गया है। दरअसल दोस्तों, ग्राफ का चरण 3 तब लागू किया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बाय AQI गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है, जिसमें कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में बदलाव की सिफारिश की जाती है। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिश ने प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर देंगे, यानी कि प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल क्लासेस नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि निर्माण और तोड़फोड़ रोक दी जाएगी। जो भी ग्रुप 3 के जो अंडर में जो भी आता है उसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ दोस्तों। निर्माण और तोड़फोड़ रोक दी जाएगी। इसमें सभी गैर जरूरी खनन गतिविधियों पर निलंबित कर दी जाएंगी। गैर इलेक्ट्रॉनिक, गैर CNG और गैर BMS VI डीजल अंतर्राष्ट्रीय बस पर प्रतिबंध भी रहेगा। प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं की ओर बढ़ सकते हैं और प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव भी बढ़ाया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दिल्ली NCR में रोजाना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से राजधानी की हवा जहरीली हो गई है। गुरुवार सुबह दिल्ली में धुंध के साथ कोहरा भी देखने को मिला। हालांकि उसके बाद भी प्रदूषण का लेवल इतना अधिक था कि दिल्ली का AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जिसकी वजह से दिल्ली NCR में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली NCR में शुक्रवार यानी कि 15 नवंबर से ग्रेप 3 लागू हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि ग्रेप 3 लगने में दिल्ली NCR में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, जो कि ग्रेप 3 में आता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो बंद रहने वाला है, क्या क्या चीज़ सब बंद रहने वाला है। देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं, किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। अगर कहीं ध्वस्तीकरण भी होना है तो ग्रेप 3 लगने के बाद नहीं किया जा सकेगा। ग्रेप 3 के लागू होने के बाद निजी निर्माण पर भी रोक लग गई है। दीवारों पर रंगाई पुताई भी नहीं कर पाएंगे। हार्ड मिक्स प्लांट, ईंट के उट्टे और स्टोन, ये सब क्रशर चलाने पर रोक लगी रहेगी। इस दौरान गैर इलेक्ट्रॉनिक CNG और BMC VI डीजल अंतर्राज्यीय बस पर भी प्रतिबंध रहेगा। 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांट को खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सभी प्राइमरी स्कूल में ऑनलाइन क्लास होगा। और दोस्तों, क्या सब खुला रहेगा इसी सिचुएशन में, क्या सब खुला रहेगा। पहले में आता है रेलवे सेवाओं, रेलवे स्टेशन के लिए परियोजनाएं, मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशन के लिए परियोजनाएं, हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल से संबंधित चीज़ों पर रोक नहीं रोकेगी। सड़क, पुल, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली परिसरण वितरण, पाइपलाइन आदि जैसे सार्वजनिक परियोजनाओं पर रोक नहीं रहेगी। प्लम्बर, बढ़ई का काम, आंतरिक जो सजासज है, जो सजासज है और बिजली संबंधी काम पर कोई रोक नहीं रहेगी। सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट आदि काम जारी रहेंगे। दूध, डेयरी और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, औषधीय और दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। प्राइमरी से ऊपर की सभी कक्षाएं पहले की तरह रेगुलर चलेगी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली NCR में गुरुवार को पूरे दिन धुंध की चादर छाई रही। आलम ऐसा रहा कि दिल्ली के 3 इलाकों ऐसे भी थे जहां पर AQI 500 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली के पंजाब बाग, ओखला और आनंद विहार में आज AQI 500 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली में सबसे ज़्यादा AQI ओखला में दर्ज किया गया, जहां पर AQI 551 था। वहीं आनंद विहार में AQI 521 दर्ज किया गया है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण एक बड़ा फैसला लिया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। अब इन स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा आयोजन की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे भी कहा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा है, इसीलिए सभी प्राथमिक स्कूलों में फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई होगी। छात्रों को स्कूल आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसी बीच को लेकर अमेरिका साइंटिस्ट हेरिन जेठवा ने 14 नवंबर को दिल्ली की सैटेलाइट इमेज शेयर की है। इसमें दिल्ली में घना स्मॉग दिखाई दे रहा है। हेरिन अमेरिका की मार्कन स्टेट यूनिवर्सिटी से एरोसेल रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट है। हेरिन के फुटेज नासा ने भी शेयर की है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में निर्माण, खनन और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन नहीं चलेंगे। दिल्ली में BS3 डीजल की इमरजेंसी व्हीकल के अलावा इस स्तर के सभी मीडियम गुड्स व्हीकल पर रोक रहेगी। इसके अलावा मशीन से सड़कों की सफाई की फ्रेक्वेंसी बढ़ाने में और हाईवे ट्रैफिक वाले रूट पर पीक आवर्स से पहले पानी की छिड़काव करने जैसी उपाय किए जाएंगे। सभी प्रतिबंध और उपाय 15 नवंबर सुबह 8 बजे से लागू होंगे। इन्हें ग्राफ के तीसरे फेज के तहत लागू किया जा रहा है। पंजाब और चंडीगढ़ में धुंध का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट है। यूपी और पंजाब में 15 नवंबर तक, हिमाचल में 18 नवंबर तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा रहेगा। हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड में 16 नवंबर तक धुंध छाने का अनुमान है। राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रदूषण के स्तर को 4 कैटेगरी में बांटकर दिखा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय है। इसे ग्रेडेड एक्शन प्लान यानी कि ग्राफ कहते हैं। इसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है। पहले नंबर पर आता है जो ग्राफ 1 में जो आता है वो खराब परिस्थिति है, जो कि AQI 201 से 300 के बीच लागू होता है। ग्राफ 2 ये बहुत खराब आता है, यानी कि AQI के हिसाब से 301 से 400 के बीच आता है। ग्राफ 3 ये गंभीर खराब है, यानी कि AQI के हिसाब से 401 से 450 तक लागू होता है। और लास्ट में जो होता है वो ग्राफ 4 जो कि बहुत गंभीर होता है। इसके तहत AQI के हिसाब से 450 से भी ज़्यादा लागू होता है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार सुबह ही कहा था ग्राफ 3 के प्रतिबंध लागू नहीं किए जाएंगे। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी सरकार की निष्क्रियता के कारण प्रदूषण की स्थिति दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी बदतर हो गई है। राजपास जैसे इलाकों में भी AQI 450 से ज़्यादा है। उन्होंने आगे भी कहा, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि गोपाल राय अपना पद छोड़ दें। इस पर गोपाल राय ने भी कहा कि दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी में 35% योगदान भाजपा शासित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के NCR में आने वाले जिलों का है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार होने के बाद 14 अक्टूबर को दिल्ली NCR में ग्राफ 1 लागू कर दिया गया था। इसके तहत होटलों और रेस्टोरेंट में कोयला और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर बैन है। कमीशन ऑफ एयर जो क्वालिटी मैनेजमेंट ने एजेंसियों को पुराने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का संचालन पर सख्त निगरानी का आदेश दिए हैं। आयोग ने एजेंसियों से सड़क बनाने, रेनोवेशन प्रोजेक्ट और मेंटेनेंस एक्टिविटी में एंटी स्नैग गन, पानी का छिड़काव और डस्ट रिप्लेसमेंट तकनीक के उपयोग को बढ़ाने के लिए भी कहा है। दरअसल दोस्तों, AQI एक तरह का थर्मामीटर है, बस ये तापमान की जगह प्रदूषण मापने का काम करता है। इस पैमाने के जरिए हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और PM10 यानी कि पोल्यूटेंट्स की मात्रा चेक की जाती है और उसे 0 से लेकर 500 तक रीडिंग में दर्शाया जाता है। हवा में पोल्यूटेंट्स की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी AQI का स्तर उतना ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा AQI उतनी खतरनाक हवा। वैसे तो 200 से 300 के बीच AQI भी खराब माना जाता है, लेकिन अभी हालत ये है कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये 300 के ऊपर जा चुका है। ये बढ़ता AQI सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आने वाले बीमारियों के खतरे का भी संकेत होता है। दोस्तों, PM का अर्थ क्या होता है? PM का अर्थ ये होता है कि पार्टिकुलेट मैटर। हवा में जो बेहद छोटे कण यानी कि पार्टिकुलेट मैटर की पहचान उनके आकार से होती है।
2.5 उसी पार्टिकुलेट मैटर का साइज है जिसे माइक्रोन में मापा जाता है। इसका मुख्य कारण धुआं है। जहाँ भी कुछ जलाया जा रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ से PM 2.5 का प्रोडक्शन हो रहा है। इंसान के सिर के बाल के अगले सिर की साइज 50 से 60 माइक्रोन के बीच होता है। ये उससे भी छोटे 2.5 के होते हैं। मतलब ये साफ है कि उन्हें खुली आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। एयर क्वालिटी अच्छी या नहीं, ये मापने के लिए PM 2.5 और PM 10 का लेबल दिखा जाता है। हवा में PM 2.5 की संख्या 60 और PM 10 की संख्या 100 से कम है। मतलब एयर क्वालिटी ठीक है। गैसोलीन, ऑयल, डीजल और लकड़ी जलाने से सबसे ज़्यादा PM 2.5 पैदा होते हैं। दोस्तों, NDTV के मुताबिक प्राइवेट एजेंसी लोकल सर्कल के सर्वे में ये दावा किया गया है कि दिल्ली NCR में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित है। 1 नवंबर को जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली NCR में 62% परिवारों में से कम एक सदस्य की आंखों में जलन है। 40% फैमिली में किसी न किसी मेंबर को जुकाम या सांस लेने में तकलीफ होता है और 31% परिवार में एक सदस्य अस्थमा की परेशानी में है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि देश की राजधानी दिल्ली और NCR में प्रदूषण अपनी सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौजूदा वक्त में एयर क्वालिटी का स्तर यानी कि AQI 400 पार है, जिसे बेहद गंभीर श्रेणी माना जाता है। ऐसे में ग्राफ 3 को लागू भी किया गया है। ये प्रदूषण आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है। वही वजह है कि लोगों को सलाह दी गई है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकले। बेहद ज़रूरी होने पर भी बाहर की गतिविधियों को करें। आज यानी कि शुक्रवार से ग्रुप 3 के तहत नए निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए हम आपको सारी चीज़ बताते हैं कि आज से किन नई चीज़ों पर दिल्ली NCR में बैन लगाया गया है। दिल्ली NCR में ग्राफ 3 के तहत अब गैर जरूरी खनन कार्यों को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। ग्राफ 3 के तहत अंतर्राष्ट्रीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि BSC डीजल मानकों के अनुरूप पेट्रोल डीजल बस को चलाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा दिल्ली NCR में केवल इलेक्ट्रिक बस और CNG बस को चलने की इजाज़त दी जाएगी। ग्राफ 3 के तहत शैक्षणिक संस्थान वायुजल प्लानिंग के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। राजस्थान दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूल को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुवार को 428 के पार पहुंच गया था। यह बेहद गंभीर श्रेणी है जो बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। इसी बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाने का आदेश दिया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सड़कों पर पानी की छिड़काव को बढ़ाने की बात कही गई है। खासकर पीक ट्रैफिक के वक्त पानी के छिड़काव पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया है। दिल्ली मेट्रो ग्राफ 3 के लागू होने के बाद आज एक्ट्रो 20 ट्रिप लगाएगी। ग्राफ 2 के तहत मेट्रो पहले ही एक्ट्रो पर 40 ट्रिप लगाती रही। इसमें 20 और ट्रिप जोड़े जाएंगे। दिल्ली मेट्रो अब कुल 60 एक्ट्रो ट्रिप लगाएगी। दिल्ली सरकार राजधानी के लोगों को कारपूल करने और जितना संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दे रही है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अलीपुर तक वायु प्रदूषण का असर है। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बरकरार है, जहां एक तरफ कोहरा बढ़ने से प्रदूषण का स्तर और खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह 5:45 में IGI एयरपोर्ट पर कोहरा दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे का असर दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और अधिकांश पाकिस्तान में जारी है, जबकि वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी भी प्रदूषण की मार झेल रही है। कालिंदी कुंज क्षेत्र में यमुना नदी की सतह पर जहरीला गैंग व झाग तैर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बीते बृहस्पतिवार को सीजन में पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक 424 दर्ज किया गया। इसमें बुधवार की तुलना में 6 सूचकांक की वृद्धि देखने को मिली है। इससे हवा और दम घुट हो गई है। हालांकि कोहरा जो स्मॉग से मामूली राहत मिली। इससे पालम हवाई अड्डे पर भी मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। यहाँ सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक सबसे कम दृश्यता 300 मीटर दर्ज की गई। हवा की गति में सुधार के बाद 9:30 बजे दृश्यता 500 मीटर हो गई। उधर सफदरगंज
जो कि हवाई अड्डे पर सुबह 7 से 8 बजे तक सबसे कम दृश्यता 400 मीटर दर्ज की गई, जो बाद में बिगड़कर 1 घंटे के बाद 250 मीटर हो गई है। हालांकि मुख्य रूप से धुंध की स्थिति रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए कोहरे का जो येलो अलर्ट जारी किया है, उस दौरान घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उनके अनुसार 16 इलाकों में हवा अति गंभीर, 9 इलाकों में हवा गंभीर, 6 इलाकों में बेहद खराब और 1 इलाकों में हवा खराब रही। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार दिन भर दृश्यता कम होने पर और घने कोहरे से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दिन में सूरज बादलों के बीच छुपा रहे, इससे ठीक तरह से धूप नहीं निकली। शुक्रवार सुबह 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार पर AQI जो कि 444, अलीपुर 407, द्वारका 444, नसफरगढ़ 402, पंजाब बाग 443, सादीपुर 438, नोएडा 302, असर बिहार 441, जहांगीरपुर 460 और इंडिया गेट 416 रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार सुबह 7 बजे पालम इलाकों में दृश्यता 500 और सफरतगंज में 400 मीटर रही। वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान का शहर लाहौर पहले स्थान पर है। वहीं चंडीगढ़ में AQI 412, गाजियाबाद में 356, हापुड़ में 348 और नोएडा में 347 रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 5वीं कक्षा तक के स्कूल को बंद करने का फैसला किया है। स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होगी। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूल सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। बच्चे अभिभावकों को एडवाइजरी जो कि जारी कर मास्क लगाकर आने की सलाह दे चुके हैं। एक्चुअली दिल्ली NCR में ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम जो कि ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू कर दी है। ग्रेड 3 की पाबंदी शुक्रवार सुबह 8 बजे से प्रभावी हो जाएगी। इसके तहत निर्माण जो विध्वंस कार्यों पर पाबंदी रहेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बसों, इलेक्ट्रॉनिक जो CNG वाहनों पर और BNC डीजल बस को भी छोड़कर दिल्ली में अन्य बस का प्रवेश करने से प्रतिबंध कर दिया गया है। CA की उनकी सलाह भी है कि दिल्ली समेत NCR की सरकार का कक्षा 5 के स्कूल बंद कर दे। इसके जगह छात्रों को पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाए। उधर ग्रेड 3 के बंदिशों लागू होते ही दिल्ली मेट्रो ने अपने सेवा की 20 पर बढ़ा दिए हैं। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार दूसरे दिन बृहस्पतिवार गंभीर श्रेणी में बरकरार है। ऐसे में बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगा है। इसे देखते हुए CMQM जो कि उपसमिति ने पाया कि बुधवार को प्रतिकूल मौसमी दशाओं से AQI में अचानक वृद्धि देखी गई है। बृहस्पतिवार सुबह से ये गंभीर श्रेणी में स्थिर रहा। इसके देखते हुए ग्रेड 3 लागू करने का फैसला भी किया गया है। पूरे NCR में धूल पैदा करने वाले व वायु प्रदूषण फैलाने वाले CND गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम भी ये रहेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली NCR में मौसम ने करवट बदल ली है और गुरुवार से ही कोहरे और धुंध के साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली के लोगों को बढ़ते प्रदूषण के कारण परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। गंभीर वायु प्रदूषण और बढ़ते AQI से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसी के कारण दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से ग्रेड 3 की पाबंदियों को लागू कर दिया। दिल्ली में AQI 409 के पार बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निर्देशालय ने सभी प्राइवेट और सरकारी दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिए हैं। सरकार ने इन बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लास के निर्देश दिए हैं। अगले आदेश तक ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही संचालित रहेंगी। वहीं गाजियाबाद में शुक्रवार को गुरुवार की अपेक्षा में मौसम साफ नज़र आ रहा है। AQI में भी गिरावट नज़र आ रही है। कल 375 की अपेक्षा में आज औसतम प्रदूषण स्तर AQI है। प्रदूषण स्तर में ये गिरावट हवा की वजह से मानी की जा सकती है। अगले कुछ घंटे में प्रदूषण में और गिरावट हो सकती है, क्योंकि हवा अभी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। दोपहर के समय दबाव की रफ्तार से भी 13 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने की उम्मीद है। ऐसे में प्रदूषण में कुछ गिरावट भी
दिखा जा सकती है। तो दोस्तों, दिल्ली की ऐसी परिस्थिति को लेकर आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।